डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पवनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको सनातनी या स्थायी पवनों के बारे में बताया। जो पवनों का दूसरा प्रकार है वो है मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें क्या होती हैं, सबसे पहले तो हम इस बारे में चर्चा करते हैं। मानसूनी पवनें वो पवनें होती हैं जो कि मौसम के अनुसार चलती हैं और इनकी दिशा वर्ष में 2 बार बदलती है। मानसूनी पवनों का सर्वप्रथम प्रयोग अरब सागर पर बहने वाली पवनों के लिए किया गया था, जिसकी दिशा 6 माह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और 6 माह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। अर्थात साधारण हम बात करते हैं तो मौसम के अनुसार जो पवनें चलने लगती हैं उन्हें हम मानसूनी पवनें कहते हैं। यही मानसूनी पवनें जो होती हैं वो वर्षा के लिए सहायक होती हैं। मानसून जो होता है वो 2 परस्पर मौसम वाली जलवायु है। पवनों का उत्क्रमण मानसूनी जलवायु का मूल सिद्धांत है। मानसूनी पवनें वास्तव में जो व्यापारिक और पछुआ हवाओं के उत्तर और दक्षिण की ओर स्थानांतरण से उत्पन्न जो वायु की धाराएं होती हैं, इनको सिम्पसन महोदय के द्वारा स्पष्ट किया गया है। जैसे आपने पहले ही पढ़ा है कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार। तो यानी मौसम के अनुसार पवनें जो होती हैं वो वर्ष में 2 बार अपनी दिशाएं बदलती हैं और उसके अकॉर्डिंग चलती हैं। तो जो मानसून है उसकी उत्पत्ति से संबंधित अनेक संकल्पनाएं दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली संकल्पना है तापीय संकल्पना। तापीय संकल्पना कहती है कि जो मानसून की उत्पत्ति है वो जल और स्थल पर जो विषम वितरण होता है उसके कारण होती है। अर्थात हमारी इस पृथ्वी पर जल और स्थल का विषम वितरण है, यानी कहीं पर जल ज़्यादा है और स्थल कम मात्रा में है, एक समान वितरण देखने को नहीं मिलता। तो मानसूनी पवनें जो होती हैं वो स्थलीय पवनें और सागरीय पवनों का ही वृहद रूप होती हैं। गर्मियों में क्या होता है कि बहुत अधिक सूर्य के ताप के कारण जो स्थलीय भाग होता है वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो तापमान ज़्यादा होने के कारण जितने भी स्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ न्यून दाब के केंद्र बन जाते हैं, तभी सागरों की ओर से स्थल की ओर पवनें चलती हैं। इसे हम ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। यही ग्रीष्मकालीन मानसून इस समय वर्षा काल में हमारे भारत में वर्षा करने में सहायक होता है, क्योंकि पवनें सागरीय क्षेत्रों से चलती हैं तो वो अपने साथ नमी और जो पानी की मात्रा है उसको लेकर के आती हैं। जबकि सर्दियों में इसके विपरीत स्थिति हो जाती है। सर्दियों में हम जो स्थलीय क्षेत्र होते हैं वो ठंडे रहते हैं, जिससे वहाँ पे उच्च दाब बनता है, और सागरीय क्षेत्र कैसे रहते हैं, स्थलीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम ठंडे। तो पवनें जो होती हैं स्थलीय क्षेत्र से सागरों की ओर चलती हैं, तो जिसे हम शीतकालीन या लौटता हुआ मानसून कहते हैं। 21 मार्च को जो सूर्य होता है वो उत्तरी गोलार्ध में यानी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिसके कारण वहाँ पर अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। ऐसे इस समय में क्या होता है, जो एशिया में बेकाल झील और उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में न्यून दाब का केंद्र बन जाता है। इसके विपरीत दक्षिण में जो हिंद महासागर है जो मकर रेखा पर है, वहाँ पर उष्ण ऑस्ट्रेलिया के समीप उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित होता है। तो महासागर में स्थित उच्च वायुदाब केंद्र से स्थलीय निम्न वायुदाब की ओर जो है वो पवनें चलती हैं और आर्द्र होने के कारण ये वर्षा करती हैं। इसे ही हम ग्रीष्मकालीन मानसून के अंतर्गत रहते हैं। 23 सितंबर को जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो इस समय उल्टा हो जाता है। जो बेकाल झील एशिया में बेकाल झील और पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ उच्च दाब का केंद्र बनता है और हिंद महासागरीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। तो पवनें स्थल से पुनः सागर की ओर चलती हैं। तो इस तरीके से जो तापीय संकल्पना है वो यही कहती है कि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो ये पवनें जो है वो जब गर्मियों और सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग जो वायुदाब बनता है उसके द्वारा चलती हैं। तो इस तरीके से तापीय संकल्पना के अनुसार 2 तरह की पवनें हो गई, एक तो ग्रीष्मकालीन मानसून की पवनें और एक शीतकालीन मानसून की पवनें। तापीय संकल्पना के बाद जो दूसरी संकल्पना आती है वो है गतिक संकल्पना। इसका प्रतिपादन फ्लोन नामक व्यक्ति ने किया था। इनके अनुसार मौसम की जो उत्पत्ति है वो वायुदाब और पवन की पेटियों के स्थानांतरण के कारण होती है। विषुवत रेखा के समीप व्यापारिक पवनें चलती हैं। व्यापारिक पवनें चलने के कारण जब वे मिलती हैं तो उनसे अभिसरण होता है। इसे हम अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण केंद्र कहते हैं। मध्य विषुवत रेखीय न्यून दाब की पेटी यानी जो डोल्ड्रम पेटी है उसमें विषुवत रेखीय पछुआ पवनें चलती हैं। सूर्य के उत्तरायण होने पर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये विस्तृत हो जाती हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में विषुवतीय पछुआ पवनें चलती हैं। यही दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून होता है, जिससे वहाँ पर बार बार चक्रवात और तूफान उत्पन्न होते हैं। सर्दियों में ये जो पेटियाँ होती हैं वो दक्षिण में खिसक जाती हैं। सूर्य के दक्षिणायन यानी मकर रेखा पर चमकने के कारण जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वहाँ पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावशीली हो जाती हैं, जिससे कि वहाँ पर शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से जो पवनों की गति होती है यानी उनका जो स्थानांतरण होता है वो मानसूनी पवनों यानी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों और शीतकालीन मानसूनी पवनों को चलने के लिए सहायक होता है।
तीसरी जो संकल्पना है वो जेट स्ट्रीम संकल्पना है। इस संकल्पना के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि हिमालय तथा तिब्बत का पठार एक यांत्रिक अवरोध के रूप में या उच्च तलीय ऊष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं वहाँ पर क्षोभ मंडल में वायु परिध्रुवीय भ्रमर उत्पन्न करती है, अर्थात क्षोभ मंडल में वायु राशि का चक्रीय संचरण निर्मित होता है। उच्च तलीय जेट स्ट्रीम का जटिल संचार तथा उसकी स्थिति जो होती है वो भारत में मानसून की उत्पत्ति पर निर्भर कहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जेट स्ट्रीम संकल्पना ये कहती है कि गर्मियों में जो है और शीतकाल में अलग अलग जो है वो जेट स्ट्रीम धाराओं की उत्पत्ति होती है, और जेट स्ट्रीम धाराओं की उत्पत्ति होने के कारण ही ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से मानसून से संबंधित जो है वो ये 3 संकल्पनाएं दी गई हैं, जिनमें ये माना गया है, यानी पहली संकल्पना में माना गया है कि ताप के आधार पर मानसूनी पवनें चलती हैं, दूसरी में माना गया है कि गतियों के आधार पर, और तीसरी में जेट स्ट्रीम के आधार पर। इसके बाद में मानसूनी पवनों की हमने बात करी। मानसूनी पवनों के बाद में जो मानसूनी या जो सामयिक पवनें होती हैं उसमें जो आगे ये सारी जितनी भी पवनें होती हैं सामयिक पवनों की श्रेणी में आती हैं। तो उसमें पहली हमने मानसूनी पवनें पढ़ी। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सागरीय समीर और स्थलीय समीर। सागरीय समीर और स्थलीय समीर क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं सागरीय समीर के बारे में। गर्मियों में क्या होता है, दिन के समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो जो स्थलीय क्षेत्र रहता है यानी सागर के आसपास का जो स्थलीय क्षेत्र है उसका टेम्परेचर सागर से ज़्यादा रहता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे क्या होगा, वायुदाब निम्न होगा। इसके विपरीत जो सागरीय क्षेत्र है वो कम गर्म होने से वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा, जिसके कारण वो वहाँ पे क्या है, वायुदाब उच्च वायुदाब विकसित हो जाएगा। तो दिन के समय में जो सागरीय उच्च वायुदाब का केंद्र है वहाँ से निम्न वायुदाब का केंद्र, जो स्थलीय निम्न वायुदाब का केंद्र है उधर की ओर पवनें चलती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सागरीय समीर कहते हैं। इससे क्या होता है, समुद्र इससे जो तटवर्ती क्षेत्र होता है उसकी ओर ठंडी पवनें आती हैं। तो इस तरीके से जो सागरीय समीर होता है वो दिन में चलता है, उच्च दाब यानी कि सागरीय क्षेत्रों से ये स्थलीय क्षेत्रों की ओर चलता है। स्थलीय समीर जो होती है वो रात्रि में चलती है, क्योंकि रात के समय जो स्थलीय भाग होता है वो जलीय भाग की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है, तो वहाँ पर जो है वो उच्च वायुदाब केंद्र बनता है, जबकि पानी जो में जो होता है वो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। तो रात के समय में जो स्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ से ठंडी पवनें जो है वो सागरीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं, तो इसे हम स्थलीय समीर कहते हैं। ये मेनली रात में होता है। इसके बाद आती है पर्वतीय समीर और घाटी समीर। पर्वतीय समीर क्या होता है और घाटी समीर क्या होता है? जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर 2 प्रकार की पवनें दिन में चलती हैं। दिन में तो क्या होता है कि जो पर्वत का ढाल वाला क्षेत्र होता है उसकी जो घाटी होती है वो ठंडी रहती है, और जो ढाल वाला क्षेत्र है वो ज़्यादा गर्म रहता है, जिससे कि पवन का संचरण घाटी से ऊपर की ओर होता है। तो इसे हम घाटी समीर कहते हैं। यानी घाटी जो समीर होती है वो दिन में चलती है। दिन में क्या रहता है, जो घाटी है उसमें तो पर्वतीय ढाल वाला क्षेत्र जो है वो उसकी घाटी की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। तो अधिक गर्म होगा यानी ढाल वाला क्षेत्र होगा, वहाँ पे न्यून दाब विकसित होगा, जबकि घाटी कम गर्म होगी तो वहाँ पे उच्च दाब विकसित होगा। तो घाटी वाले क्षेत्र से पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्र की ओर पवनें चलती हैं दिन में, इसे हम घाटी समीर कहते हैं। रात्रि में इसका उल्टा होता है। सूर्यास्त के बाद में जो पर्वतीय ढाल वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे भारतीय विकिरण द्वारा तेजी से ऊष्मा का विसर्जन होता है, जिससे वहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है और उच्च वायुदाब बन जाता है। जबकि घाटी वाला क्षेत्र जो होता है उसमें टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होने से वहाँ पर जो है निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तो दिन में जो ऊंचाई वाले भाग हैं वहाँ से घाटी की तरफ जो है वो ठंडी या घनी पवनें चलती हैं, जिसे हम पवन समीर कहते हैं। तो इस तरीके से जो पर्वत समीर कहते हैं, इस तरीके से जो पर्वत समीर है वो रात में चलता है और घाटी समीर दिन में चलता है। तो अब तक हमने 2 तरह की पवनों के बारे में पढ़ लिया। पहली 3 सनातनी पवनें जो हमने पहले के लेक्चर में पढ़ी, जिसमें 3 तरह की पवनें मेन है, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। सेकेंड आई हमारी सामयिक पवनें, जिसमें हमने पढ़ा मानसूनी पवनें, पर्वत समीर, घाटी समीर और स्थलीय समीर और सागरीय समीर के बारे में। तीसरी प्रकार की जो पवनें आती हैं वो आती हैं स्थानीय पवनें। ये जो स्थानीय पवनें होती हैं ये किसी एक पर्टिकुलर स्थान विशेष पे चलती हैं। उस स्थान की धरातलीय बनावट, तापमान, वायुदाब की विशिष्ट स्थितियों के कारण किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो पवनें चलती हैं उन्हें हम स्थानीय पवनें कहते हैं। ये पवनें बहुत छोटे क्षेत्रों में चलती हैं और इन पवनों का जो विस्तार रहता है वो क्षोभ मंडल की जो सबसे निचली परत है वहीं तक ही रहता है। जैसा कि आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की जो है वो पवनें दिखाई गई हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में चिनूक है, नॉर्दर है, नॉर्वेस्टर है, और इसके बाद में दक्षिणी अमेरिका में पंपारे है, और इसकी तरीके से
मलेशिया में दिखाई गई हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की पवनें हैं। अगर हम स्थानीय पवनों की बात करते हैं तो ये दो तरह से होती हैं, एक तो गर्म पवनें होती हैं और एक ठंडी पवनें होती हैं। गर्म पवनों में सबसे पहली आती है चिनूक। चिनूक चलती है उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतीय प्रदेश में। जब कोई आर्द्र वायु या चक्रवात प्रवेश करता है तो वह उस प्रदेश की शुष्क हवा को अपनी ओर आकर्षित करके वर्षा कर देता है। तो इस समय जो गर्म और शुष्क हवा संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है उसे हम चिनूक कहते हैं। सेकंड आती है फोन। फोन भी चिनूक के समान ही गर्म हवा होती है। आल्प्स पर्वत के दक्षिण ढाल के ऊपर ये चलती है और उत्तरी ढाल के सारे नीचे उतरती है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में। तीसरी आती है सिमून। ये भी गर्म शुष्क हवा है जो कि सहारा मरुस्थल में चलती है। लू आप सभी जानते हैं, उत्तर पश्चिमी भारत में और पाकिस्तान क्षेत्र में चलती है, गर्मियों में चलती है, गर्म हवा है। विली ये चलती है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट पर, उष्ण कटिबंधीय तीव्र हवा है ये। अगली आती है खमसिन। खमसिन भी गर्म हवा है और ये चलती है मेनली मिस्र में उत्तर की ओर, सहारा मरुस्थल में ये उत्पन्न होती है। सिराको चलती है सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली, इटली, फ्रांस और स्पेन में। उसके बाद में आता है संता आना। दक्षिण कैलिफोर्निया में संता आना कैनियन से होकर तटवर्ती मैदान की ओर चलने वाली जो धूल भरी आंधी होती है उसे हम संता आना कहते हैं। हरमट्टन सहारा मरुस्थल में गर्म, अति शुष्क एवं धूल कणों से युक्त प्रबल वेग से चलने वाली उत्तरी पूर्वी हवा है। ये हवा जो है वो गिनी तट पर, इसका प्रभाव जो होता है वो स्वास्थ्यकारी होता है, यानी लोग वहाँ के लोगों के लिए, गिनी तट पर रहने वाले लोगों के लिए हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं। ब्रिकफील्डर की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु में चलती है। नॉर्वेस्टर ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में पर्वतों से चलने वाली शुष्क गर्म फोन हवा के समान होती है। सिराको चलती है अफ्रीका महाद्वीप में और कई इसके नाम है, जैसे मिस्र में इसे खमसिन कहते हैं, ये देख सकते हैं आप चित्र में खमसिन लिखा हुआ है। लीबिया में इसे गिबली कहते हैं। कहीं पर इसे ट्यूनीशिया में इसको चिली के नाम से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। यामो चलती है जापान में। इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर तरह तरह की जो पवनें हैं, जैसे ब्लिज़र्ड है, चिनूक है और ये आपकी फोन और मिस्ट्रल हो गई, ब्लिज़र्ड है, ब्रिकफील्डर है, हरमट्टन है, ये सभी जो पवनें हैं वो इस चित्र के माध्यम से दिखाई गई हैं। अब गर्म पवनों के बाद आती हैं ठंडी पवनें। ठंडी पवनों में वैसे तो बहुत सारी पवनें हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पवनों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पहली आती है ब्लिज़र्ड का प्रवाह है उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको नॉर्दर्न कहते हैं और साइबेरिया में बुरान कहते हैं। मिस्ट्रल ये स्पेन और फ्रांस में चलती है। बोरा ये भी मिस्ट्रल की तरह ठंडी पवन है जो कि एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे से होते हुए उत्तर पश्चिम में इटली के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र को प्रभावित करती है। पापागायो मैक्सिको के तट पर प्रवाहित होने वाली तीव्र शुष्क और शीत पवन है। तो इस तरीके से तीन तरह की पवनें होती हैं। तीनों तरह की पवनों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें ग्रहीय और सनातनी पवनें, मानसूनी पवनें और इसके बाद में सामयिक पवनें और ठंडी और गर्म पवनें जिन्हें हम स्थानीय पवनें कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरीके से जो हमारा टॉपिक है विंड का वो यहीं पर कंप्लीट होता है।